हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम ईवीएस में जंतुओं के बारे में जंतुओं तथा पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि पर्यावरण के पेपर में ये भी आ सकता है। सीटेट के एग्ज़ाम में बिहार में भी 7 फेज की बहाली होने वाली है, तो उसमें भी ये इसमें इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जानवर जो होते हैं, सबकी अलग अलग इंद्रियां होती हैं। ठीक है, वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ अपने शिकार को दूर से ही देख सकते हैं, कुछ अपने गंध से ढूंढ लेते हैं। तो ये सब जो भी क्वालिटी ये सब जानवरों में होती है। सबसे पहले हम उनमें चींटियों के बारे में पढ़ते हैं। चींटियाँ के बारे में क्या पढ़ना है। चींटियाँ जैसे वो चलती हैं, तो वो क्या करती है कि वो ज़मीन पे अपनी गंध छोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है कि अन्य चींटियाँ जो होती हैं, वो उसको रास्ता खोजने के लिए उस गंध का अनुसरण करती हैं। ठीक है, तो चींटियाँ का ये है। मच्छर के बारे में क्या होता है। मच्छर मच्छर होता है। मच्छर क्या करता है। मच्छर दूसरा हो जाएगा। मच्छर मच्छर होता है हमारे शरीर की गंध से ही हमें ढूंढ लेता है। हमारे जो शरीर में जो पसीना या कुछ ही गंध होता है, उससे हमको ढूंढ लेता है। वह हमारे पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से भी मच्छर हमें ढूंढ लेता है। ठीक है, और रेशम का कीड़ा क्या है। वो अपने मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही ढूंढ लेता है। ठीक है, बहुत सारी पंछियाँ होती हैं, उनकी आंखें सिर के दोनों ओर होती है। ये अपनी नज़र से पंछियाँ जो होती हैं, अपनी अपनी नज़र से एक बार में दो अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं। जब वे सीधे आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। और बहुत सारी पक्षियाँ ऐसी होती हैं जो अपने गर्दन को बहुत बार हिलाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती हैं। बहुत सारी पक्षियों की आंखें स्थिर रहती हैं और हिल नहीं सकती, इसलिए पक्षियों को देखने के लिए अपना सिर उन्हें घुमाना पड़ता है। ठीक है, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, जैसे चील हो गया, बाज हो गया, गीद हो गया। यह हमारी दृश्य सीमा के 4 गुने से अधिक दूर तक वो देख सकते हैं। ये पक्षी मतलब 8 मीटर की दूरी से ऐसी चीज को देख सकते हैं जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ जंतु उतने रंग नहीं देख पाते जितने हम देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जंतु दिन में जगते हैं, वे कुछ रंग देख पाते हैं, और जो जंतु रात में जगते हैं, वे केवल काले और सफ़ेद रंग की ही वस्तु को देख पाते हैं। अब जैसे देख पाते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह केवल जमीन पर कंपन को महसूस करता है। कोई भी गतिविधि होता है तो उसको वो क्या होता है, कंपन होता है, उससे वो महसूस करता है। और खतरे की चेतावनी देने के लिए पक्षी क्या होता है कि सचेत ध्वनि निकालते हैं। वो कुछ ध्वनियाँ उन लोग की होती है, उसको सचेत ध्वनि निकालती हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर जैसे कोई दुश्मन आसमान से आ रहा है उनके पास, अगर कोई दुश्मन उनके आसमान से आ रहा है या जमीन पे है, तो दोनों के लिए वे अलग अलग चेतावनी कॉल निकालते हैं। ठीक है, चूहा के बारे में क्या पढ़ते हैं। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन उसमें गंध, स्पर्श और स्वाद की स्वाद जो होता है, उसको उस बहुत ही उत्कृष्ट समझ होती है। ठीक है, मछलियाँ होती है, विद्युत संकेतों द्वारा अलार्म करती है। डॉल्फिन जो होते हैं, एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग ध्वनियाँ निकालती है। कई बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि जंतुओं की अपनी एक खास लैंग्वेज होती है, मतलब खास भाषा होती है, जिससे वो आपस में बात करते हैं। अब एक एक स्लॉथ होता है। स्लॉथ के बारे में आप लोग जानते होंगे। स्लॉथ कैसा होता है। स्लॉथ आपका भालू की तरह दिखता है। ठीक है, भालू की तरह दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि स्लॉथ में क्या होता है कि यह दिन में लगभग 17 घंटे क्या होता है, ये एक पेड़ की शाखा पे उल्टा लटक कर सोते हुए बिताता है, या उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पर यह रहा करता है। इस प्रकार इसे शायद ही किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब उस पेड़ का पर्याप्त पत्ते खा चुका होता है, तो वो दूसरे पेड़ पे चला जाता है। स्लॉथ क्या होता है, वो 40 साल तक जीता है। स्लॉथ है 40 साल तक ये जीता है, 40 साल तक जीवित रहता है। उस समय तक लगभग वो केवल 8 पेड़ों के आसपास ही घूमते रहता है।
सप्ताह में सिर्फ वो क्या होता है कि एक बार वो आराम करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बाघ के विषय में। बाघ के विषय में भी आता है आपके एग्जाम में। तो एक बाघ क्या होता है, रात में बाघ 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 होता है। बाघ क्या होता है कि बाघ जंगल में रहता है। ये रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, और इसकी जो मूछें होती है बहुत संवेदनशील होती है, जो हवा में हलचल या कंपन को महसूस करती है। ये जो मूछें होती है उसको अंधेरे में चलने और उसका शिकार को खोजने में उसकी मदद करती है। बाघ बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की ससराहट और घास पर किसी जंतु के हिलने डुलने को आसानी से फर्क कर सकता है। ठीक है, बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालता है। गुस्सा गुस्सा होने पे अलग निकालता है, किसी बाघिन को पुकारने के लिए गरज भी सकता है, और खराटे भी ले सकता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जाती है। प्रत्येक बाघ का क्या होता है कि अब एक अपना इलाका होता है जो कई किलोमीटर तक फैला होता है। बाघ अपने क्षेत्र को अपने मतलब पेशाब से चिन्हित करता है। एक बाघ को मूत्र की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उस क्षेत्र में दूसरा बाघ आया है या नहीं। इस तरह का एक बाघ दूसरे क्षेत्र के बाघ में जाने से बच जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में बाघों और कई जंतुओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। यह भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि उनमें से भी कुछ जल्दी विलुप्त हो जाएं। जानवरों की रक्षा के लिए सरकार ने जंगलों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया हुआ है। सरकार ने जैसे आपका उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना राष्ट्रीय उद्यान। इन क्षेत्रों में क्या होता है, ना तो कोई जंतुओं का शिकार करता है और ना ही जंगल को नष्ट करता है। तो ये सब होता है। कोलंबिया में जैसे वे लोग होते हैं जो बीन बजाकर सांप नृत्य करते हैं। अब सरकार ने बहुत सारे कानून बना दिया है जिससे, और भूकंप या तूफान आने पे क्या होता है कि जंतु कुछ अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं। जो लोग जंगलों में रहते हैं वो जंतुओं के इस तरह के व्यवहार को देखते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको खतरे का आभास हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जंतुओं की मतलब ये सब है सभी। और पक्षियों के बारे में क्या होता है, सभी पक्षी जो होते हैं अपने आप में खास होते हैं। इनका क्या होता है, इनके पंजे होते हैं, चोंच, पंख, आवाज़ें, ये सब होता है उसमें। ठीक है, पंछियों में होता है, पंछियों के पंख अलग अलग आकृति के, अलग अलग रंग आकार के होते हैं। कोयल क्या होता है, कोयल मधुर गीत गाती है। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं देती है। कोयल एक ऐसा जो कौवे के अंडे में कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है, और कौवों ने अपने अंडों के साथ पालता है। ठीक है, कबूतर कैक्टस के पादप या मेहंदी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर, किसी शीशे के पीछे या दर्पण के पीछे। कबूतर भी इसी तरह अपना घोंसला बना देता है। ठीक है, सनबर्ड एक घोंसला बनाता है एक छोटे पेड़ का, निस्संदेह खुद को ये करने के लिए। पक्षियों के कई दुश्मन भी होते हैं, इंसान हो गया, दूसरे पक्षी हो गए, जानवर, कौवे, गिलहरी, ये सब अंडे चुराने के मौके की प्रतीक्षा करते हैं। कई बार तो उनके घोंसले भी टूट जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पंछियों के बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं, और आगे भी जो मेरे से होगा मैं आपको ईवीएस के बारे में बताऊंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।